नमस्कार, मैं सुमेश कुमार गितोड़े यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन में रायपुर के संदर्भ में देखेंगे और ये विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी से आए थे उसका एक संग्रह है। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, जरूर इसको देखिएगा और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में रायपुर के संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके अध्यक्ष सीएम ठक्कर थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस सम्मेलन में सदस्यता ग्रहण की थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। इसके बाद इसका क्रांति कांग्रेस सम्मेलन 1907 में रायपुर में हुआ था। ये तीसरा सम्मेलन था। इसके पहले दो सम्मेलन नागपुर में 1903 में और जबलपुर में 1906 में आयोजित हो चुका था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर कर रहे थे और इस सम्मेलन की विशेषता ये थी कि इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विभाजन हो गया और दो दलों में बंट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर और गरम दल के प्रमुख नेता थे रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे और माधवराव सप्रे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा पूछा जाता है। इसके बाद कान्यकुब्ज सभा की स्थापना 1912 में रविशंकर शुक्ल ने की थी रायपुर में और 1915 में मालगुजारों का एक सम्मेलन टाउन हॉल रायपुर में आयोजित किया गया था। यह भी परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और ये होम रूल जो है वो तिलकवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। रायपुर में रविशंकर शुक्ल को इसका कमान दिया गया, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता को दिया गया, राजनांदगांव में प्यारेलाल सिंह को दिया गया और बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव को इसका प्रभार दिया गया था। उसके बाद होम रूल लीग सम्मेलन का एक सम्मेलन हुआ था रायपुर में 1918 में। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी आए थे और इसकी अध्यक्षता रविशंकर शुक्ल कर रहे थे और 1918 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जनेऊ कार्यक्रम चलाया था। इसके बाद रोलेट एक्ट का विरोध भी छत्तीसगढ़ में हुआ 1919 में। इसमें रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास जी इसकी अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसमें रविशंकर शुक्ल हिंदूवादी नेता थे और असगर अली मुस्लिम पक्ष के नेता चुने गए थे। इसके बाद गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ 20 दिसंबर 1920 को। उनके साथ मौलाना शौकत अली छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने आनंद समाज वाचनालय रायपुर में महिलाओं को संबोधन किया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और जितनी भी अंग्रेजी सरकार की नीतियां थी इसका विरोध किया गया छत्तीसगढ़ में। सर्वप्रथम वकालत त्याग किया गया था रायपुर से राम दयाल तिवारी और डी.के. मेहता ने। इसी प्रकार उपाधि का त्याग वामन राव ने किया था, इनको राय साहब को उपाधि मिली थी, उनका त्याग किया गया और जनता ने उनको लोकप्रिय का नाम यहाँ दिया गया था। उसके बाद काजी शेर खान ने खान साहब की उपाधि त्यागी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला परिषद से रायपुर जिला परिषद से यादव राम देशमुख ने त्याग पत्र दिया था और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना फरवरी 1921 में हुई थी। सप्रे और राम गोपी किशन बाल किशन के सहयोग से हुआ था ये। उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत जसकरण डागा ने रायपुर में स्थापित की थी। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1921 में की थी और खादी आश्रम की स्थापना 1921 में वामन राव लाखे और प्यारेलाल के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ खादी का प्रदर्शन 1921 में किया गया। इसी प्रकार खादी पहनना अनिवार्य बिलासपुर जिले में किया गया था। ये भी पीएससी परीक्षा में आया था लास्ट टाइम। इसके बाद इसी समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राज गोपालाचारी, सुभद्रा कौर चौहान छत्तीसगढ़ आए थे और रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1921 में आयोजित हुआ था, जिसमें रविशंकर स्वागत समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और इसमें टिकट और पास के मुद्दे पर पुलिस वालों से इनकी बहस हुई थी और रविशंकर शुक्ल को नजरबंद करके जेल में डाल दिया गया था। बाद में यह मामला सुलझ गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1922 में गिरफ्तार हुए और सेंट्रल जेल रायपुर में बंद थे। वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का संपादन किया, जो कि 18 पेज का था। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। स्वराज पार्टी का गठन छत्तीसगढ़ में जनवरी 1923 को हुआ। इसके प्रमुख सूत्रधार रविशंकर, ई राघवेंद्र राव और शिवदास डागा थे। शिवदास डागा को पहला सम्मेलन का मुखिया चुना गया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन रायपुर में प्रारंभ होता है। इसमें पूर्ण स्वराज सप्ताह कार्यक्रम, राष्ट्रीय सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया, जो कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक था।
इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, झंडा का दिवस, बहिष्कार दिवस, पिकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढ़वाला दिवस और अंत में राजबंदी दिवस। इस प्रकार ये 7 कार्यक्रम चला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कालक्रम पूछा जा सकता है। उसके बाद महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन 15 अप्रैल 1930 को हुआ, जिसमें रवि शंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, गयाचरण त्रिवेदी, गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र इसके प्रमुख शामिल होने वाले नेता थे। इसको हम ट्रिक के रूप से कह सकते हैं, रवि महंत गया गोविंद के द्वार। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, रवि महंत गया गोविंद के द्वार। नमक कानून तोड़ा रविशंकर शुक्ल ने। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर के इसमें 5 पांडव का नेतृत्व किया गया, जिनको 5 पांडव का नाम दिया गया, जिसमें वामनराव लाखे को युधिष्ठिर कहा गया, लक्ष्मी नारायण को भीम कहा गया, प्यारेलाल सिंह को अर्जुन कहा गया, मौलाना अब्दुल रऊफ को नकुल कहा गया और शिवदास को सहदेव की उपाधि प्रदान की गई। सविनय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1932 में। रविशंकर शुक्ल पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ के नेता चुने गए और राधाबाई को रायपुर का कमान सौंपा गया था। उसके बाद पेशावर दिवस 29 जनवरी 1932 को रायपुर में मनाया गया और वानर सेना का गठन किया गया 1932 में बलीराम आजाद और येती अतंगलाल के सहयोग से, और इसका केंद्र था ब्राह्मणपारा रायपुर। इसके बाद गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है 22 से 26 नवंबर 1933 तक। यहाँ पर रविशंकर रायपुर में ये 23 और 24 नवंबर को थे और 24 नवंबर को इन्होंने मोतीबाग में संबोधन दिया था। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है 1937 में, जिसमें रविशंकर शुक्ल चुने जाते हैं, बिलासपुर से राघवेंद्र राव चुने जाते हैं और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता। और इस मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। बाद में फिर 1938 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारत सरकार को सैनिकों को अंग्रेज बिना पूछे झोंक दिए थे युद्ध में, तो उसके विरोध में त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह रविशंकर शुक्ल 1940 में प्रारंभ करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है रायपुर में, और इसमें 10 अगस्त को कांग्रेसी लोग जुलूस निकालते हैं और छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी 10 अगस्त को भी जुलूस निकालते हैं। उसके अगुवाई करते थे रणवीर सिंह शास्त्री। इसके बाद आर के पाटिल उस समय डिप्टी कमिश्नर होते थे। रायपुर षड्यंत्र के 1942 में हुआ, जिसमें परशुराम सोनी प्रमुख उसके सूत्रधार थे। शिवनंदन उनके मुखबिर थे, जिनके कारण वो पकड़ाए, और गिरिलाल लोहार से वो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। इसके बाद रायपुर डायनामाइट केस 1942 होता है। बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास और सुधीर मुखर्जी, ये चारों इसमें समाहित थे। और बम बनाने का प्रशिक्षण सुधीर मुखर्जी ने इसे प्राप्त किया था। और ये इसके मुखबिर थे अविनाश संग्राम, इसको याद रखिएगा, डायनामाइट केस के मुखबिर थे अविनाश संग्राम। इसके बाद मध्य प्रांत का चुनाव 1946 में होता है। रविशंकर शुक्ल सीएम बनते हैं और संविधान सभा में 6 सदस्य चुन के जाते हैं, 3 ब्रिटिश से और 3 देसी रियासतों से। इस प्रकार झंडा फहराया गया आर के पाटिल के नेतृत्व में पुलिस लाइन में, और वामनराव लाखे गांधी चौक में झंडा फहराते हैं। और रियासत के विलय 1 अगस्त 1947 को राजकुमार कॉलेज में एक सम्मेलन होता है रियासतों का, और उस सम्मेलन में विलय पर हस्ताक्षर किया गया। इसी क्रम में राधाबाई को दाई के नाम से जाना जाता है और बिन्नी बाई को नगर माता रायपुर के नाम से जाना जाता है। और 1958 में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी स्वामी आत्मानंद ने। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा अच्छा कलेक्शन है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में जरूर ये सहयोग करेगा। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसका नोट्स आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।